तो भाई अमेरिका में तो लगातार भारतीयों को निष्कासित या खदेड़ने का काम अमेरिका लगातार करने लग रहा है। और इस टाइम की यह बहुत बड़ी खबर है, ना केवल भारतीयों को बल्कि धरती पर तक कई लाख लोग जो अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका उन्हें क्यों खदेड़ने लग रहा है, क्या इनकी दोबारा अमेरिका में वापसी हो पाओगी कि नहीं हो पाओगी, या इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी कि नहीं होगी, आखिर इनका कसूर क्या था, क्या फर्जी एजेंटों ने इनके साथ धोखाधड़ी करी, मामला आखिर क्यों होया। बहुत बड़े बड़े सवाल जो है इस टाइम मुंह बाय खड़े हैं और अखबारों की सुर्खियां जो है वो यह खबर बन रही है इस टाइम की। और भाई ना केवल अखबारों की सुर्खियां बन रही है, एक तो हाथ में हथकड़ी लग गया करे, दूसरी पांव में भाई कितने चिप लग रही है, तो कितने पांव में हथकड़ी और जंजीरों में जकड़ के भारतीयों को अमेरिका जो है लड़ाकू विमान के जरिए न केवल भारतीयों को बल्कि दूसरे देशों में भी उन नागरिकों को जो अवैध तरीके से या किस तरीके से गए थे, इसके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए और सीट पर जो मौजूद है लक्की भाई मौजूद है, जो इन सारे कड़वे खाटे मीठे सवालों के जवाब देने खातर तैयार बैठे हैं। लक्की भाई राम राम आन तो पहले तो दर्शकों ने राम राम जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ बहुत स्वागत है जी आपका। थोड़ी मेरी हिंदी पंजाबी थोड़ी मिक्स रहेगी, मिक्सिंग ही चलेगी। बोले बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो भाई इस टाइम का बहुत बड़ा सवाल है ये, और 18,000 भारतीय लक्की भाई अमेरिका की रडार पर आ गए हैं और गश्त बढ़ा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी जो पुलिस है वो गली गली में चप्पे चप्पे पे तैनात हो चुकी है। जो भी भारतीय जा रहे हैं, आखिर उनका कसूर क्या था, क्या गुनाह हुआ उनका उन पर, जिसकी वजह से उनको इस तरीके से बेड़ियों में जकड़ कर और भारत वापसी या फिर अन्य देशों में छोड़ा जाने लग रहा है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है ये। काफी लोगों के एक तरह के जो काम कर रहे थे वहां पे, जो सेटल थे, जो बड़े सपने लेके वहां पे गए थे, बिल्कुल, तो वो तो उनके चकनाचूर तो हो ही गए। बट देखो, जो प्रॉब्लम जो चल रही है ये, हर एक कोई भी देश है वो चाहता है कि हमारा देश ना तरक्की करे, बिल्कुल, है ना। तो अपने देश के भले के लिए उन्होंने जो भी स्टेप उठाया है वो उनके लिए अच्छा है या बुरा है। अगर इस बात को सारी को आप साइड पे भी रख देते हैं ना, दुनिया खत्म तो नहीं होगी ना। बिल्कुल, अगर कोई मुश्किल आप इंडिया में बैठे हैं, चाहे आप बाहर बैठे हैं, चाहे कोई, ये तो चलो एक साथ कोई एक कानून ऐसा बन गया कि डिपोर्ट लोग हो गए, बिल्कुल, वैसे भी सर बहुत लोग ऐसे हैं जो डिपोर्ट होके आते हैं। तो क्या उनकी जिंदगी थोड़ी खत्म, इक्के दुक्के आते हैं, इक्के दुक्के आते हैं। सोल्यूशन उनका भी होता है। एक कमेंट आया लक्की भाई न्यू पूछ रहे हैं, भाई ये लक्की है कौन, इनका परिचय क्या है। तो लक्की भाई अपना परिचय भी आन दो। देखो जी, आपको तो पता ही है कि हाई फ्लाई इमिग्रेशन अपना राजपुरा में पिछले तकरीबन 16 साल से हम वर्क कर रहे हैं, जो लोगों को विदेश भेजते हैं टूरिस्ट वीजा पे, स्टडी वीजा पे। बिल्कुल। और अभी करनाल में बैठे हैं, तो यहाँ पे हमने अलग से ब्रांच ओपन करी है हरियाणा के लिए, कि यहाँ के जो लोग जो राजपुरा नहीं जा सकते, ठीक, वो जहाँ पे आके हमें मिल सकते हैं। लक्की वदाना मेरा नाम है, और पिछले काफी समय से बहुत सारे लोग जो विदेश जा चुके हैं उनकी वीडियोस हमारे पेज पे, जो हाई फ्लाई इमिग्रेशन के नाम से पेज है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप चेक कर सकते हो। सो बहुत सारे लोग भाई, इनका नाम है लक्की वदाना और इनका रहता है विदेशों में आना जाना। तो एक जैसे वैसे तो कई सुर्खियां बन रही है अखबारों की, जैसे भाई ये प्रवासी भारतीय अब अमेरिका समेत 20 देशों में वैध दस्तावेज पे भी नहीं जा सकेंगे। इसका सवाल भी लक्की भाई पे लेवांगे जवाब। दूसरी बात यह है कि धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों पर होगा केस दर्ज, यानी कि जो कबूतरबाजी या फिर धोखाधड़ी या फिर वो क्या बोले ना, बॉर्डर क्रॉस करवा कर मैक्सिको क्या बोले डोंकी, या इस तरीके से अवैध तरीके से जो फर्जी जो एजेंट थे वो जो काम कारोबार छेड़ रहे थे, उनके ऊपर फिलहाल सरकार सख्त है, पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी में है। और लक्की भाई आपसे मैं उम्मीद रखूं कि ये प्रोग्राम देखने वाले जितने भी दर्शक हैं आपसे न केवल जानकारी लेंगे बल्कि आप बढ़िया तरीके से उनको गाइड भी करोगे, और किस प्रकार के वीजे आप लगाते हो थोड़ा सा इसकी जानकारी दो, उसके बाद आप इनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो ये बड़े बड़े सवाल मुंह बाई खड़े हैं। वैसे जो मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, जो आपने ये धोखाधड़ी वाली बात करी है ना, जो चुभ गई आपको। हाँ जी, मैं चुभ गई आपको थोड़ी सी। नहीं, चुभ ही नहीं है बात। मैं इस मुद्दे पे आपको क्लियरेंस देनी चाहता हूँ कि ये बढ़िया है, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि देखो, मार्केट में कोई भी काम है ना, अगर उसमें कोई बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो गलत काम करते हैं, उस वजह से अच्छे वाले भी बदनाम हो जाते हैं। ये बड़ी बात है। अपने काम को ना हम खुल के बता नहीं सकते किसी को कि हमारा ये इमिग्रेशन का काम है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार मन में आता है यार भी क्या सोचेगा अगला। वो अपना हरियाणा में कहावत है लक्की भाई, बोले एक मैसोवान लिवाड़ है,
यानी कि एक गलत आदमी, एक गलत एजेंट जो वो कई को बदनाम करने का काम करे। अब पीछे से दर्शकों ने देखा होगा मोहाली सेक्टर 55 का मामला था, बहुत ही बड़ा लूट का सरगना था, विदेश भेजने के नाम पे लक्की भाई, उसका करीब तो क्या जिक्र करना है, लेकिन बहुत बड़ा ठगी का सरगना था जिसको जो अभी सलाखों के पीछे है। अगर ऐसा कोई करेगा तो भाई हम उसका इलाज खातर भी तैयार बैठे। बिल्कुल, एंड तो यही है। बिल्कुल, तो मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि ये जो हो रहा है ये होना चाहिए सारा, तभी अच्छे को काम जो करते हैं वो सामने लोग आ सकेंगे, है ना। बिल्कुल। सो मैं जो काम कर रहा हूं बिल्कुल क्लियर बात जो वीडियो पे होगी अभी, साफ सुथरा वही बात बैठ के होगी, जो मैसेज अभी दूंगा मैं। वो कहते हैं ना लकी भाई बोला, सीधी बात नो बकवास। ना बकवास। सही बात। तो बताओ नंबर एक तो थोड़ा सा यही है, मैं जानना चाह रहा हूँ किस किस प्रकार का वीजा आप लोग करवा रहे हैं? देखो जी, शुरू से जो हम कर रहे हैं वो स्टडी वीजा और टूरिस्ट वीजा तो हम करते ही हैं। जैसे मान के चलो यूएसए जाना है किसी ने स्टडी वीजे पे या टूरिस्ट वीजे पे, या किसी ने कनाडा जाना है। अब जैसे कनाडा पीछे क्या खबर थी कि बंद हो गया, और बंद था भी, बट अभी 2 महीने से कनाडा बहुत वीजा दे रहा है। अच्छा। जिस किसी ने भी टूरिस्ट वीजा कनाडा का अप्लाई करना हो वो कनाडा का अप्लाई कर सकता है, फैमिली है चाहे सिंगल है। सिर्फ आपने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके मिलना है। चाहे कोई फंडिंग की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे, हमारी टीम देखेगी, वीजा आपका जरूर लगेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा। और दूसरी बात, जो मेन प्रोडक्ट हम लेके आए हैं वो है वर्क परमिट। ठीक है। जो हम के साल में 1-2 बार हम करते हैं। अच्छा। थोड़ी सी हिंदी मेरे से बोलने में ना कोई बात नहीं, समझ में आ रही है। हाँ। ऐसी बात नहीं। जो साल में हम 1-2 बार करते हैं, तो अभी वर्क परमिट लेके आए हैं यूरोप का। 2 साल का वर्क परमिट है यूरोप का, 2+3 2 साल और 3 साल का है यूके का। अगर वर्क परमिट पे जाना चाहते हो यूके या फिर यूरोप, तो भी संपर्क कर सकते हो जी। और बाकी टूरिस्ट वीजा जो है वो हम कर ही रहे हैं। स्टडी वीजा के लिए अगर आप यूएसए जाना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो। वीजे की पूरी जिम्मेवारी है कि वीजा लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो ऐसे ही पैसे ले लेंगे तो वीजा नहीं लगेगा। लकी भाई एक बहुत कड़वा सवाल यहाँ निकल के आ रहा है भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि जिस तरह से 18,000 भारतीयों के फ्यूचर के ऊपर रडार अमेरिका ने लगा दी है, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के उनको वापस भेजा जा रहा है, आपके द्वारा भेजे गए विदेशों में जो लोग हैं उनके साथ दिक्कत ना आएगी, उसका कारण बता दो। देखो जी, ऐसे है, अगर आप कहीं भी इलीगल तरीके से रहेंगे जी, तो दिक्कत आनी है। आज भी आएगी, कल भी आएगी, उस चीज का कोई हल नहीं है। या फिर वहां जाके कोई क्राइम करोगे, ठीक है ना। देखो, अगर टूरिस्ट वीजा लिया है, घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा होता है, घूम फिर के वापस आओ। हम तो घूमने फिरने के लिए वीजा देते हैं ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं लक्की भाई, वीजा तो आपने लगवा दिया टूरिस्ट, हाँ जी, और वहां जाके जुगाड़ फिट करते हैं, ऐसे वैसे उसकी भी सारी प्रक्रिया होती है। अगर मान के चलो कोई जाके सेटल होना चाहता है तो हर एक चीज का हल होता है, प्रॉपर तरीके से करे, लीगल तरीके से। हाँ, अगर इलीगल करेगा तो भाई जो अमेरिका ने कदम उठाया है उसे डाल का कदम कोई और देश भी उठाए। देखो, अगर शुरुआत हो, देखो किसी भी चीज की एक शुरुआत ही होनी होती है, तो शुरुआत हो चुकी है। आज अमेरिका ने करा है, कल कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। जिसको अपनी देश को लेके किसी को खतरा होगा तो वो करेगा ही करेगा। बात सिर्फ इतनी है कि टूरिस्ट वीजा होता है घूमने फिरने के लिए। बिल्कुल। अगर आपने काम करने के लिए जाना है तो आप प्रॉपर वीजा लेके जाओ, वर्क वीजा लेके जाओ, जाके 2 साल काम करो, वीजा एक्सटेंड करवाओ, लीगल रहो जी, जो कि हम कर रहे हैं। और दूसरी बात और बता दूं, पैसों के रिलेटेड भी मैं क्लियर कर दूं जी, कि यूरोप का और यूके का अगर वीजा लेना है आपने, अगर मैं वर्क वीजे की बात करूं तो मैं 45,000 से लेके 70,000 रुपया एडवांस लूंगा, जो कि मैं पहले ही वीडियो पे बता रहा हूं। हाँ, देख लो, ध्यान तो सुन लो, डंके की चोट पर छाती ठोक के, कोई डर नहीं है कुछ भी। हाँ, ये नहीं है कि ऐसे कह के बुला लिया, यहाँ पे बात कुछ और होगी तो, है ना। बिल्कुल ठीक, वो बात नहीं है। जो एडवांस पैसे लेने हैं 45 से 70,000 रुपया एडवांस लगेगा ही लगेगा। बाकी जो वीजा के बाद पैसे होंगे वर्क परमिट के रिलेटेड, वो बैठ के डील होगी। उसका थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ कि 4-5 लाख से लेके 7-8 लाख तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एज होता है, जैसे प्रोफाइल के हिसाब से। नहीं, वो भी है। दूसरी बात ये है कि आज अब ये जो फरवरी 2025 की वीडियो है जो आप देखने लग रहे हो, और हो सकता है किसी मानस का दौरा 6 महीने बाद या वीडियो पहुंचे, तो उस टाइम रेट अप डाउन फ्लैक्चुएशन जो, और जो वर्क की जो हम कर रहे हैं ना वीजा, इसकी जो लास्ट डेट है आज है 7 फेब, आज है फरवरी है 28, ये महीने का लास्ट, इसी महीने में ही करना है बस। ये फरवरी के महीने की जो
28 तारीख का है, ये लास्ट डेट है, इसके बाद हम नहीं लेंगे। अच्छा, अगर कोई वर्क के लिए अप्लाई करेगा। वर्क का तो फरवरी तक का ही है। फरवरी तक का ही है। 31 फरवरी तक की लास्ट डेट है। 31 फरवरी तक भाई, 31 फरवरी तक जिसने भी फार्म भरने हैं आपने भर लियो। करिए तो हंसी मजाक है। हाँ। यानी कि 28 फरवरी तक जो है लास्ट डेट है जी, इसके बाद नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद लक्की भाई मान लो जो भी आपका जो मान लो वीजा है उसका टाइमिंग क्या रहती है? अभी कितने दिन, मान लो आज किसी ने फाइल सबमिट करी है तो कितने दिन के अंदर अंदर उसका वीजा लग जाएगा? देखो, मैं 2 मैसेज जो मेन है ना वो देना चाहता हूँ, इसी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। एक तो जो एडवांस है वो लेना है, वो मैंने वीडियो पे ही बोल दिया है। कई लोग फोन कर करके अपना समय भी खराब करते हैं, दूसरे का भी करते हैं ना। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो टाइम है, अगर कोई टाइम भी हमें दे सकता है, 3-4 महीने वेट कर सकता है, क्योंकि वर्क वीजे को टाइम लगता है। ठीक है ना, नॉर्मली नहीं है कि महीने 2 महीने में वीजा लग गया फ्री हो गई। कम से कम 3 महीने का 4 महीने का टाइम लगता है। इतना टाइम उनको देके चलना पड़ेगा, तब जाके वीजा लगेगा। ये नॉर्मल टाइम है यूरोप की। अगर कई बार ऐसे हुए कि 4 दिन तो फाइल देने होंगे और फिर लक्की भाई लग गया कि मेरा वीजा। हाँ, फिर फोन आने शुरू हो जाते हैं। ये बात है। फिर वो बहुत ज्यादा जब फोन आते हैं, फोन का जवाब नहीं कई बार दे पाते, तो लोगों को लगता है पता नहीं यार गलत कर रहे हैं। देखो, हालांकि देखो जो अमेरिका ने कदम उठाया है भाई, कुछ हद तक लक्की भाई चाहे बेशक भले इसको ठीक बता रहे हो, लेकिन जो भेजने का उनका जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। क्यों लक्की भाई? वीडियो में जाकर के लगा कोई अपराधी थोड़ी है, कोई गुनाह थोड़ी कर दी। ये भारतीयों का अपमान करना है अमेरिका के द्वारा। और समय आने पे जो है भारतीयों को सबक भी सिखाएगा। और इस बात की हम घोर निंदा कर रहा हाँ, जो यू ताऊ ट्रंप है जो यू गलत कर रहे हैं जमा सुन ले भाई, ध्यान तक देखा हम ये वीडियो। एक बात और है कि ये ठीक है, मैं उनको थोड़ा सा हौसला ये देना चाहता हूँ जो लोग आ रहे हैं कि ये एंड नहीं है। अच्छा, बहुत सारे काम होते हैं, लोग बड़े बड़े, आप ठीक है 20 लाख 30 लाख लगा के गए होंगे, ज्यादा भी लगाया होगा। बिल्कुल। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं 50-50 लाख रुपया बिजनेस पे लगाते हैं, डूब जाता है, बिजनेस नहीं चलता, तो फिर भी खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गिर कर खड़े हुए हैं और आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा लक्की भाई, एक चीजें और चल रही हैं कि जो खास तौर पे जो डोंकी से गए हुए जो अपने भारतीय हैं, हाँ जी, वो पूरे सदमे में हैं और वो काम पे भी नहीं जान पा रहे, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, यही मैसेज था जो मैं बोल रहा था कि अगर कोई डिपोर्ट होके आ गया है, जहां कोई बैठा है, उनको लग रहा है कि मेरी बस तैयारी है या कुछ भी हो सकता है, तो पहले ही आगे के प्लान सोच के रखो, मेंटली प्रिपेयर हो जाए, प्रिपेयर हो जाओ। आगे के प्लान पहले ही होने चाहिए। बिल्कुल। देखो, जिंदगी जब तक बंदा, एंड तो मौत है, ठीक बात, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। सही बात। सांस चल रहे हैं, जिंदा हो तो क्या नहीं कर सकते। अगर अमेरिका तक आप इतना, आप तो आपका जिगरा देखो इतना बड़ा है, अगर आप डंकी लगा के अमेरिका तक जा सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की डंकी लगाने की, कोई छोटी बात नहीं है ये। हाँ भाई, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ। जिसने खोजा उसने पाया गहरे पानी पैठ, वो जन भी क्या खोजेंगे जो रहे किनारे बैठ। तो मेन बात, सीधी बात यह है भाई कि अगर आप अमेरिका गए हैं या ऑस्ट्रेलिया गए हैं या कनाडा गए हैं या धरती के ऊपर किसी भी देश में अगर आप जान लग रहे हैं, तो लक्की भाई वहां के जो कानून है, वहां का जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि 18,000 जो भारतीय है जो वहां से डिपोर्ट करे जाने लग रहे हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने जो चीजें लगाई हैं, कुछ तो अभी तो शरणार्थी आने लग रहे हैं। बिल्कुल। या फिर जो क्राइम करे उन्होंने कोई छोटा मोटा जो अभी एक देखा था, कोई टूरिस्ट वीजा पे था, वो कह रहा था कि मैं तो टूरिस्ट वीजा पे था, मेरे को भी वापस भेज दिया। तो अगर आप ओवरस्टे हो जाएंगे टूरिस्ट वीजा पे, तो वो क्राइम है, वहां क्राइम है। देखो, ये बहुत बड़ी बात लक्की भाई ने बहुत गहरी बात बताई है भाई। यानी कि कोई भी भारत से मान लो वहां गया घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट वीजा पे अगर गया है तो उसकी एक लिमिट होती है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने उसको वापस आना पड़ेगा। अगर वो वापस नहीं आता तो वो एक क्राइम हो गया, क्राइम है। बिल्कुल, अमेरिका ओवरस्टे है वो, इलीगल हो गया वो। तो इसीलिए अच्छा, अब ये और बताओ लक्की भाई, जो भारतीय वहां पे ठीक ठाक है, ग्रीन कार्ड जिनके पास है, लीगल तरीके से सारी चीजें सही हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई रडार है? नहीं, उनको देखो, जिनको उन्होंने पहले ही पीआर दे दी है, वो सेटल है वहां पे, उनको तो कोई खतरा है ही नहीं। तो क्योंकि कमेंट में कुछ इस तरह के सवाल आने लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ जो ग्रीन कार्ड धारक हैं या फिर जो वेल सेटल्ड है अमेरिका में, उनको कोई खतरा नहीं। क्या उनको तो कोई खतरा नहीं है? नहीं, देखो, मैं वही कह रहा हूँ, उनको कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग मेरे हिसाब से, जो हम जितनी की जानकारी हम जुटा पाए हैं, जो पिछले 3-4
4 साल से वहां रह रहे हैं, केस चल रहा है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम उनको है जो अभी नए गए हैं, जो कैंप में है, जो अभी जिनका भी केस मान के चलो लगा ही है ताजा ताजा, है ना, तो ये थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है। अच्छा लकी भाई, जो हथकड़ी लगा के या जंजीरों के साथ उनको भेजा जा रहा है भारत में, इसके ऊपर विपक्ष और पक्ष भी आपस में तलक हो गए हैं। हाँ, ये इसके द्वारा लगाया गया आरोप पर जो उसमें जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई ये अमेरिका की नीति है कि वहां यदि कोई क्रिमिनल कैटेगरी में आ गया तो उसको हथकड़ी और जंजीरों में ही वापस भेजा जाएगा। वो तो इस दलील को दे रहे हैं, जबकि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है वो कह रहे हैं कि भाई भारतीयों का अपमान है इस तरह से जंजीरों में जकड़ के भेजना। कई देशों ने इसका विरोध भी किया, पैसेंजर प्लेन जो है उन्होंने भेजे अपने, उनके द्वारा यात्रियों को बुलाया जाने लग रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? देखो, ये जो बेड़ियां लगा के इतना कुछ करके वो भेज रहे हैं, इतनी बड़ी, वो देश की एक बहुत बड़ा देश है वो, है ना, इतनी बहुत बड़ी ताकत है वो, इसके बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते थे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बहुत सारे हाल, बस उन्होंने सोचा नहीं है कुछ भी, बस कर दिया, जल्दबाजी में फैसला लिया, जल्दबाजी में। ये इनको भुगतना पड़ेगा, बहुत सारी निंदा इस चीज की हो भी रही है और आगे जाके भी होगी। अच्छा लक्की भाई, एक कमेंट हो रहा है और ये पूछ रहे हैं भाई लक्की भाई का हेल्पलाइन नंबर तो बता दो धर्मू भाई, हमने मान लिया लक्की भाई पे कोई बात करनी है, संपर्क करना है, इस बारे में बातचीत करनी है, हमने वीजा लगवाना, मोबाइल नंबर बता दो। हाँ जी, नंबर मैं ऐसे बोल के नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज जो नंबर करनाल में चलाने हैं ना जी, तो वो स्क्रीन पे दिखाई देंगे, स्क्रीन पे दिखाई देंगे। करनाल में आपके हम आ चुके हैं, हाई फ्लाई इमिग्रेशन। किसी ने भी वर्क वीजा लेना है, टूरिस्ट वीजा लेना है, स्टडी वीजा लेना है, ये आप अच्छी तरह बोल दो। बिल्कुल भाई, किसी ने भी यदि विदेश में जाना है और प्रॉपर तरीके से जाना है, अगर किसी ने 2 नंबर तक जाना है तो फिर लक्की भाई द्वारा फोन ना करियो। नीचे दिए गए ये जो मोबाइल नंबर है ये फिर तारा किसी काम के नहीं है। यदि तुमने सोचो हो अगर भाई लक्की भाई तारा 2 नंबर तक मदद कर देगा, किसी को डोंकी मरवा देगा, तो भूल जियो इस नंबर ने। हाँ, यूएसए जाना है स्टडी वीजे पे, बड़े अच्छे तरीके से जाए, साफ सुथरे तरीके से जाना है तो ये नीचे दिए गए मोबाइल नंबर आपके काफी काम के हैं। स्टडी वीजा है, वर्क वीजा है, या फिर आपका जो है घूमने फिरने के लिए जाना है, टूरिस्ट वीजा है, तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ठोस बात लक्की भाई ने कही, भी समय नष्ट ना करियो। जिस भाई ने वाक्य में जाना है और जो एडवांस का बताया, भी जो भी फाइल वगैरह चार्ज लगेगा 70,000 रुपया, जो भी समथिंग जो बातें बताई हैं उस आधार पे ही आप संपर्क करना, और भाई साफ सुथरे तरीके से पहुंचियो, ताकि कल में आप लोगों के ऊपर इस तरह की रडार ना पड़े। इस तरह से जैसे अब 18,000 भारतीय जो कि अमेरिका की रडार पे हैं, इस तरह की दिक्कतें आप लोगों को ना हो, तो साफ पहले मतलब सोच समझ कर कदम उठाइए। तो इसे बात तक कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।